Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. In the previous lecture we have discussed about reflection of light. The first portion in this unit, reflection of light, it is the second portion, refraction of light. In refraction of light, when a light ray passes from one medium enter into another medium, it bends. This bending of light is called refraction of light. जब लाइट रोशनी एक मीडियम से पास होती है और दूसरी मीडियम में दाखिल होती है तो वो झुक जाती है, बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को, इस झुकने वाली लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? When a light ray passes from one medium enter into an other medium, it bends. This bending of light, this bending of light is called refraction of light. यहाँ पर टू मीडिया है, एक हमारे पास जो है एयर है और दूसरा जो है वो ग्लास है। एयर हमारे पास रेयर मीडियम है और ग्लास हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो ये बेंड होती है, ठीक है। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस बेंडिंग की वजह क्या है? बेंडिंग की वजह ये है कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये लाइट बेंड होती है। अब कुछ टर्म जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डिस्कस किए थे, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर कुछ टर्म्स है। सम टर्म्स अबाउट refraction of light. Number first, incident ray. Refracted ray, point of incident, point of incidence, normal, angle of incidence, angle of refraction.
जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये टर्म्स जो है ये डिस्कस की थी, वहाँ पर हमने रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्टेड रे। बाकी वही टर्म्स है जो इंसिडेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वही सेम है। फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है वो ये है कि रिफ्लेक्शन की बजाय जो है हमारे पास अब क्या है रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन में लाइट जो है एक मीडियम से पास होती है, दूसरी मीडियम के साथ जब टकराती है तो उसी मीडियम में वापस जाती है, उसे क्या हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर जो है एक लाइट रे जो है वो एक मीडियम से पास होती है, जब दूसरी में दाखिल होती है, ठीक है, तो ये बेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है रिफ्रैक्शन, यानी इसमें से लाइट पास होती है। ये कौन सी मीडियम है जिसमें से लाइट पास होते हैं? ये हमारे पास जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ, जिसमें से लाइट जो है वो पास होती है। अक्सर आपने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपने देखे होंगे कि कुछ चीज़ें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्लास में, शीशे के ग्लास में आप क्या लें पेंसिल, तो पेंसिल जो है मुड़ी हुई नज़र आती है, ठीक है। इसकी बजाय अगर आप किसी टब में या पॉट में जो है वाटर ले और इसमें कोई सिक्का जो है देखे, तो वो सिक्का जो है आपको ऊपर नज़र आएंगे। असल में वो नीचे होते हैं लेकिन आपको वो ऊपर नज़र आते हैं। यही रिफ्रैक्शन की वजह है जो हम देखते हैं, ठीक है। ये टर्म जो है डिस्कस करते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या है? जो सरफेस के साथ टकराते हैं एक मीडियम से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एयर है, ठीक है, तो ये क्या है ऑप्टिकली डेंस है, लेकिन लेजर ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। ये मीडियम जो है हमारे पास ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। अब इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट ये भी है कि लेजर ऑप्टिकली डेंस का मतलब क्या है और ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस का मतलब क्या है। तो लेजर ऑप्टिकली डेंस का मतलब यह है कि यहां पर जो है इस मीडियम की डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है, जिसमें से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है। यहां पर जो है ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस का मतलब ये है कि यहां पर इस मीडियम की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लाइट जो है वो बेंड करती है, ठीक है। तो ये ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। ये हमारे पास जो है इंसिडेंट रे है। ये हमारे पास क्या है इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर भी वही मतलब है, जो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हम लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाते हैं इस सरफेस के साथ। इंसिडेंट अप्रोचिंग रे है जो इस सरफेस के साथ जो है वो टकराती है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है जब बेंड हो जाते हैं तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं या इंसिडेंट एंगल। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, जो एंगल जो है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे बनाते हैं नॉर्मल के साथ, तो ये हमारे पास जो है क्या है
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बाकी जो लेजर ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, तो ये जब रेयर मीडियम से यानी लेजर ऑप्टिकली डेंस मीडियम से जब लाइट पास होती है, तो ये इसका मतलब है कि ये एंगल जो है साइज में यानी मिकदार में जो है वो क्या होंगे, ये ग्रेटर होंगे, ठीक है। जब लेजर ऑप्टिकली डेंस मीडियम से एक रे दाखिल होती है डेंसर मीडियम, ग्रेटर डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल जो है ये इस एंगल से मिकदार में जो है वो क्या है, ये ज्यादा होंगे, ठीक है। और जब ये इसके बरक्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास अच्छा, इंसिडेंट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। और अगर इसके बरक्स डेंसर मीडियम से कोई लाइट रे जो है वो क्या होती हैं, पास होते हैं और रेयर मीडियम में दाखिल होती है, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो है ये लेस होंगे, कैसे, रिफ्रैक्टेड रे से। अब ये ग्रेटर है, यहां पर रिफ्रैक्शन जो है रेयर से डेंसर और यहां पर डेंसर से रेयर, ठीक है। यानी लेजर, ये हमारे पास लेजर क्या है, ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। यानी इसका मतलब है कि एक ग्लास में एक रे दाखिल होती है और फिर ग्लास से दोबारा जो है निकलती है, खारिज होती है, ठीक है। तो ये एंगल जो है फिर साइज में यानी मिकदार में जो है हमारे पास ग्रेटर होंगे, ठीक है।